नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ख्वाहिशें बीएमयू में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे ही होने चाहिए। और कल मेरा वीडियो नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ। जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड किया और मोनेटाइजेशन ऑन किया पहले, फिर अपलोड किया, तो पता नहीं क्या बात है, वीडियो अपलोड ही नहीं हुई और मोनेटाइजेशन चेकिंग लिख के आया। अब मुझे बड़ी दिक्कत हुई, बहुत परेशानी हुई, चिंता भी हो गई कि आखिर ये क्या बात हो गई। और उसके बाद फिर कोई बात नहीं, मैंने अपने बेटे से बताया तो उन्होंने कहा कि कुछ थंबनेल वगैरह चेंज करो अपना। तो कल मैंने वीडियो बनाया था एसडीएम ज्योति मौर्य के ऊपर। उसका थंबनेल जो था तो एक टीवी न्यूज़ चैनल से मैंने रिलेटेड लगा दिया था। मुझे लगता है शायद इसी के चलते वीडियो नहीं अपलोड हुई। और जब उसको मैंने डिलीट किया वीडियो को, तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी क्लिप बनाकर डालती हूँ, इसको देखती हूँ ये अपलोड होती है या नहीं। जब मैंने वो क्लिप जो अभी मेरे चैनल पर है अपलोड किया था, तो वो अपलोड हो गई। वीडियो डिलीट किया पहले वाली, इसको अपलोड किया तो अपलोड हो गई करीब पौन घंटे बाद। तो फिर मेरी जान में जान आई और मुझे लगता है थंबनेल की वजह से ऐसा कुछ हुआ था। तो अब मतलब प्रॉब्लम दूर हो गई है, मुझे बड़ा टेंशन हो गया। और आज की मेरी वीडियो होने वाली है सीमा हैदर के ऊपर, पाकिस्तान से जो आई है सीमा हैदर, उसके बारे में। दोस्तों, कहते हैं हम हिंदू सनातनी जो हैं, हमारे यहाँ अतिथि को भगवान माना जाता है। वो किसी भी रूप में अतिथि आया हो, तो अतिथि देवो भव की हमारे यहाँ जो परंपरा है। तो लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी सोचना चाहिए कि अब समय दूसरा है। पहले हम किसी को अच्छी तरह जांच परख लें, उसके बाद ही हम उसे अपना अतिथि माने। लेकिन यहाँ पर कहानी दूसरी है। पाकिस्तान जो कि हमारे देश का कट्टर दुश्मन है, दोनों देशों में कभी भी नहीं बनती है। आए दिन कुछ ना कुछ हुआ ही करता है। पबजी गेम से स्टार्ट हुआ ये प्रेम। सचिन भारत का है, सीमा हैदर पाकिस्तान की है, बलोच कबीले से बिलोंग करती है वो। और जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि बलोच कबीले ऐसे होते हैं कि जहाँ पर लड़कियों के ऊपर इतनी सख्ती होती है कि अगर उनको अपनी ही जाति में किसी लड़के से प्यार हो जाता है, तो ये सीमा हैदर ही बता रही थी, तो वहाँ के लोग लड़की को काली बोलते हैं और उसे मौत के घाट उतार देते हैं। तो मैं यहाँ पर बात ये कहना चाहूँगी जो मुझे डाउट है। और सीमा हैदर के यहाँ आते ही वहाँ की महिलाएं, वहाँ के लोग इतना ज़्यादा उसकी आरती उतार रहे हैं। उन्होंने ये सोचा समझा नहीं कि हम किसी बड़े बवाल में फंस सकते हैं या कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, क्योंकि ये हमारे दुश्मन देश की लड़की है। और सचिन ने भी ये नहीं सोचा होगा कभी कि हमारे सामने ये जो हो रहा है ये सब चीज़ें आएंगी। जितने न्यूज़ चैनल हैं, नेशनल न्यूज़ चैनल, सभी लोग उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। ख़ास बात यह है कि सीमा ने बताया कि वो घर में ही पढ़ी है। वहाँ कुछ ऐसा है, वो स्कूल नहीं गई है। वहाँ कुछ ऐसा है कि बलोच कबीले की जो लड़कियां हैं उनको बता रही थी सीमा कि स्कूल नहीं भेजा जाता है, वहाँ घर में आती है महिलाएं पढ़ाने। तो मुझे जो डाउट होता है कि एक लड़की जो बाहर स्कूली शिक्षा जिसने नहीं प्राप्त की है, किसी संस्था में जाकर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ वो बात करती है, उसे 4 भाषाओं का ज्ञान है, बलोच, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। अच्छी खासी इंग्लिश बोलती है। जिस तरह वो इंग्लिश के वर्ड्स अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल करके बोलती है, उससे साफ ये पता चलता है कि ये ग्रेजुएट से कम नहीं होगी सीमा। और किस तरह ये पाकिस्तान से इंडिया आई है वो भी काबिल तारीफ बात है। यहाँ ये होता है कि हम अगर कहीं मार्केट जाते हैं, हमारे साथ अगर एक ही बच्चा होता है, 2 बच्चे होते हैं, कितना परेशान करते हैं। और ये पाकिस्तान से पहले दुबई गई, दुबई से नेपाल आई, नेपाल से फिर दिल्ली आई। मतलब कितना सफ़र किया, जगह जगह कितने प्रोसेस होते हैं, बिना वीज़ा पासपोर्ट के ये यहाँ पर
चली आई, कितनी हिम्मत वाली बात है। तो मेरी समझ में ये सब नहीं आया कि इतना कॉन्फिडेंस लेवल एक गांव की लड़की जिसने स्कूली शिक्षा भी नहीं प्राप्त किया, घर में ही रहकर पढ़ाई किया है, कैसे इतनी अच्छी मतलब इंग्लिश में जो बोलती है। अब कॉन्फिडेंस लेवल सब कुछ शक पैदा करता है एक कि कहीं ये आईएसआई की जासूस तो नहीं। जिस तरह रिपोर्टर उनसे सवाल पूछते हैं, सीमा से सवाल पूछते हैं, कितनी होशियारी से उत्तर देती है कि उसे कहाँ क्या बोलना है, और कहने का मतलब फुल कॉन्फिडेंस है उसके अंदर। इसलिए शक पैदा होता है कि ये गांव की लड़की कैसे इतना ज़्यादा मतलब कितना एक्टिव है कि वहाँ से दूसरे देश चली आई, इसको ज़रा भी डर नहीं लगा। जगह जगह नेपाल में आई, वहाँ करेंसी भी चेंज हुई होगी, और कितनी जांच पड़ताल होती है। सवाल यहाँ पर ये उठ खड़ा होता है कि जो हमारी ये जो सुरक्षा विभाग है, इसको भी भनक नहीं लगी, और बता रही कि नेपाल में जांच भी नहीं हुई इसकी। एक कोई पुलिस वाला था, वो बहुत अच्छा था, उसने कुछ पूछा नहीं, केवल हस्बैंड का नाम और बच्चों का नाम पूछा, बस इतना पूछा, कहाँ जा रही है, इसको छोड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से भी ये चीज़ें सोचने लायक हैं कि क्या हम पूरी तरह सुरक्षित हैं, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, कि कहीं से भी कोई घुस आए हमें पता ही नहीं चलता। पता कैसे चला? जब ये वकील के पास गई सचिन और सीमा अपने बच्चों का एडमिशन की वजह से कि उनको नागरिकता के लिए, तब उस वकील ने पुलिस को फ़ोन किया, तब ये लोग पकड़े गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, सुरक्षा एजेंसियां लग गई हैं अब सीमा के पीछे, लेकिन इसके पास से 6 पासपोर्ट और 3 आधार कार्ड, इसने बताया कि 2 फ़ोन थे, इसने तोड़ दिया है दोनों फ़ोन। तो मेरा जो डाउट होता है कि इसने फ़ोन क्यों तोड़ा, जब इसको किसी बात का डर नहीं था। कुछ ये अपने को बता रही मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, कुछ इसको ये नहीं था कि मुझे कुछ छिपाना है, तो फ़ोन क्यों तोड़ दिया दोनों? कुछ ना कुछ तो उस फ़ोन में ऐसा था कि फ़ोन तोड़ दिए गए हैं। हम अपना सबूत कब मिटाते हैं? जब हमारे अंदर कोई चोर होता है, हमको ये लगता है कि इस चीज़ से हम पकड़े जा सकते हैं, तभी उन सबूतों को हम नष्ट करते हैं। तो इसने दोनों फ़ोन तोड़ दिए हैं, और साफ साफ ये कह रही है कि अब मुझे यहीं रहना, इंडिया में ही रहना है, भले मुझे जेल में डाल दिया जाए, पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, और नहीं तो मुझे वहाँ के लोग मार डालेंगे। सीधा साधा सचिन है, उसको ढंग से बात करना भी नहीं आता। मुझे ताज्जुब ये लगता है कि सीमा हैदर किसी मॉडल से कम नहीं लगती है। वो जब अपने आप, उसको टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा ज्ञान है, ऐसा नहीं है बेवकूफ़ है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का उसे ज्ञान है। जब वो रील्स वगैरह बनाती है तो देखिए, हम लोग वैसी चीज़ें नहीं बना पाते, इतना ज्ञान हम लोगों को नहीं है जितना उसको है, जो अपने को बता रही कि मैं स्कूल भी नहीं गई हूँ। तो समझ में ये नहीं आता है इसको इतना टेक्नोलॉजी का ज्ञान, 4 भाषाओं का ज्ञान, घर बैठे कैसे इसको इतना ज़्यादा, इतना हाई कॉन्फिडेंस लेवल इसका। तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ें शक पैदा करती हैं मेरे अंदर कि कहीं ये कोई जासूस तो नहीं है, और सचिन का परिवार कहीं बड़ी मुसीबत में फंसने वाला तो नहीं है। या हो सकता है इस बात को लेकर दोनों देशों में और भी तनाव पैदा हो जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भी होगा सामने आएगा। जांच एजेंसियां जुट गई हैं, 5 जांच एजेंसियां इसके पीछे लग गई हैं सीमा के। इसका कहना है कि हमें यहाँ की नागरिकता मिल जाए, लेकिन नागरिकता क्या इतनी जल्दी मिलती है? एक प्रोसेस होता है और उसमें भी टाइम लगता है। तब तक देखिए सीमा के ऊपर और क्या खुलासे होते हैं, हम सबको देखने को मिलेगा ही। और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं सीमा का आगे चलकर अभी कुछ खुलासा होने वाला है, तो हमें भी इंतज़ार है कि क्या खुलासा होगा। और मुझे वहाँ के लोगों के ऊपर बड़ा ताज्जुब लगता है कि किस तरह उसकी आरती वहाँ उतारी जा रही है। अरे तुम लोग अभी ये सोचो कि बाहर देश से आई है, वो भी अपने दुश्मन देश से आई है, पता नहीं इसका क्या इरादा है। वैसे भी कुछ लड़कियाँ
गुप्त रास्ते से आ चुकी हैं, कहा जाता है कि भारत में आ चुकी हैं। तो कहीं ये सीमा हैदर उनमें से एक तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें सोचने वाली हैं, कहीं ये हनी ट्रैप का मामला तो नहीं है। जो भी हो तो सब सामने आएगा, लेकिन ये एक चिंताजनक विषय है जब तक इसके बारे में पूरी जांच पड़ताल नहीं हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें इसने छुपाई हैं। इसने पहले अपने भाई के बारे में भी छुपाया, बहुत बाद में इसने बताया कि इसका भाई सेना में है और किस पद पर है। ना तो सीमा ने बताया कि इसका भाई किस पद पर है, ना इसके हस्बैंड गुलाम जो है वहाँ पाकिस्तान से जो बात करता है उसने भी नहीं बताया। केवल ये बताया कि किसी छोटे पद पर है। तो आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की सेना का अगर कोई कर्मचारी भी है, कोई सिपाही भी है, तो वहाँ तो आईएसआई के कब्जे में हर चीज़ होती है। जैसा आईएसआई चाहेगी वैसा वो लोग करते हैं। तो हो ना हो, सीमा कोई जासूस भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि ये केवल प्यार का भी किस्सा हो सकता है। जो भी होगा सब कुछ सामने आएगा। लेकिन कुछ लोग वहीं पर सरकारों को कोस रहे हैं। एक महिला है, वो बहुत ज़्यादा सरकार को कोस रही हैं। देखिए, जो किसी मुसीबत में फंसता है और कहीं दूसरे देश जाता है तो वहाँ की सरकारों के हाथ पर जोड़ते ही जोड़ते हैं। तो मैं चाहती हूँ थोड़ा धैर्य रखें सभी लोग, जो भी होगा सामने आएगा। और मुझे ये लगता है इसका नार्को टेस्ट होना चाहिए, खुद ब खुद सच्चाई सामने आ जाएगी। और हाँ, अब देख रही हूँ इस वीडियो को अपलोड करने के बाद ये अपलोड होता है या नहीं होता है, कोई दिक्कत तो नहीं। इस वीडियो को जब अपलोड करूँगी तभी पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर, सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, अपने बुजुर्गों का। नमस्कार।